इस कक्षा की पीडीएफ नोट्स आपको हिंदी विद ऋषि टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की सेशन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र। उसने कहा था कहानी जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ है। कहानी उसने कहा था के आधार पर लहना सिंह का चित्रण। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था पवित्र, वासना रहित, निर्मल और सच्चे प्रेम पर आधारित है। कहते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने जो कहानी लिखा है उसने कहा था यह कहानी पवित्र है, ठीक है, वासना रहित है, इसमें कहीं भी वासना की नहीं जिक्र किया गया है, निर्मल और सच्चे प्रेम पर आधारित है। गुलेरी जी ने इस कहानी में जिस प्रेम को प्रस्तुत किया है यह आदर्श प्रेम है। इस आदर्श प्रेम को प्रस्तुत करने वाला और उसका निर्वाह करने वाला इसका प्रमुख पात्र लहना सिंह है। लहना सिंह के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। ऐसे ही आपको फाइनल परीक्षा में भी लिखना है। पहला है लहना सिंह साहसी है। अब साहस का परिचय उन्होंने कहाँ पे दिया है पूरी कहानी में, आइए आगे देखते हैं। लहना सिंह बचपन से ही साहसी है। अच्छा, बचपन से ही साहसी है, ठीक है। जब वह 12 वर्ष का था और अपने मामा के यहाँ अमृतसर के गुरु बाजार में रहता था। मामा के यहाँ रहता था अमृतसर में गुरु बाजार में, ठीक है, जगह याद रखिएगा, बाद में पूछा जाएगा। तब दूसरे तीसरे दिन उसे एक लड़की मिल जाती थी। देखिए वहीं पे उन्हें एक लड़की मिल जाती है, ठीक है, जो मामा के यहाँ आई थी। वो लड़की अपने मामा के यहाँ आई थी। उसके मामा अतर सिंह, ठीक है, उसके मामा का नाम है अतर सिंह। अब लड़की को बालक लहना सिंह तेरी कुड़माई अर्थात मंगनी हो गई कहकर छेड़ा करता था। मामा घर गया हुआ है लहना सिंह, उम्र 12 वर्ष है। वहीं पे उसे एक लड़की मिल जाती है और लहना सिंह लड़की को पूछती है कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई शब्द इसका अर्थ है कि मंगनी, कि तेरी मंगनी हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती है। जैसे कहता है कि तेरी कुड़माई हो गई, लड़की कहते धत और भाग जाता है, ठीक है। लड़की धत कहकर भाग जाती है। एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास, स्थान याद रखिएगा, तांगे वाले की घोड़ा दही वाले की दुकान के पास, ठीक है, बिदक जाता है। लहना स्वयं घोड़े की लातों में चला गया, ठीक है, और लड़की को उठाकर तख्ते पर खड़ा कर दिया। अर्थात लहना सिंह ने घोड़े की चपेट में आने से उस बच्ची को बचाया और स्वयं घोड़े की लातों के पास चला गया, उसकी प्राणों की रक्षा की, ठीक है। लहना सिंह जब फौज में जमादार बनकर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ रहा था, प्रथम विश्व युद्ध जर्मन, ठीक है, जर्मन सेना के विरुद्ध लड़ रहा था, तो एक जर्मन गुप्तचर ने लहना के सूबेदार और समर्थकों को धोखा करके खाई के बाहर भेज दिया, अर्थात छावनी के बाहर भेज दिया, ठीक है। आगे कहता है कि लहना सिंह समेत 8 जवान खाई में रह गए। वहां पे लहना सिंह और उसके साथ 8 जवान और रह गए, बाकी सबको दूसरी जगह भेज दिया। तभी 70 जर्मन सैनिकों ने खाई पर धावा बोल दिया। उसके पश्चात ही 70 जर्मन सैनिकों ने उस छावनी पर, जहां पे वे सब ठहरे हुए थे, आर्मी सब, ठीक है, लहना सिंह सब, उसकी छावनी पर हमला बोल दिया। अब लहना सिंह की जांग में पात था, उनके जांग में गोली लग गई थी, ठीक है, घाव था। उसके साथी लेट कर लड़ रहे थे, उसके साथी सब लेट कर लड़ रहे थे, पर लहना सिंह खड़ा था और ताक ताक कर जर्मन सैनिकों को मार रहा था, ठीक है। अगला है, इसकी विशेषता है कि कष्ट सहने की क्षमता। लहना सिंह में अपार कष्ट सहने की क्षमता है। कहते हैं कि लहना सिंह में कष्ट सहने की विशेष क्षमता है। लड़की को घोड़े की टापों से बचाने के लिए वह घोड़े के पैरों में चला जाता है। पिछली कहानी में जो हमने देखा, पिछली घटना में, लड़की को बचाने के लिए वह स्वयं घोड़े के पैर के नीचे आ जाता है, लेकिन लड़की को बचाता है, ठीक है, और लड़की को उठाकर तरुने पर खड़ा कर देता है, लड़की को बचा देता है। अर्थात उस समय लहना सिंह 12 वर्ष का था। देखिए उम्र दिया हुआ है, फिर से दोबारा, इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। उस समय लहना सिंह 12 वर्ष का था। अब लहना जब सिख राइफल में जमींदार हो गया, ठीक है, तो जर्मन गुप्तचर ने
अपने पिस्तौल से उसकी जांघ में गोली मार दी। ये कहानी अब ले जा रही है हम लोगों को फिर से बॉर्डर पर, ठीक है। लहना सिंह ने जर्मन गुप्तचर को मार दिया और घाव पर कसकर पट्टी बांध दी। लहना सिंह ने जर्मन गुप्तचर जो आया हुआ था उसको मार दिया और अपने घाव पर पट्टी बांध दी। इसके बाद वह जर्मन सैनिकों से लड़ता रहा। उसकी पसली में गोली लगी, ठीक है। लहना सिंह की पसली में गोली लग चुकी थी, जिसे उसने खाई की गीली मिट्टी से भर दिया। वह शरीर पर 2 घाव खाकर भी खड़ा रहा और अपने सूबेदार से बात करता रहा। सूबेदार जो था उसका हेड, उसे पता तक न चलने दिया कि हमें गोली भी लगी हुई है। अगला है पुनरुत्पादित मन। पुनरुत्पादित मन, ठीक है। कब क्या करना चाहिए इसे समझने में लहना सिंह बहुत चतुर है। कब क्या करना चाहिए इसे समझने में लहना सिंह बहुत ही चतुर है, ठीक है। वह अपने कर्तव्य का तुरंत निश्चय कर लेता है, तुरंत ही डिसाइड कर लेता है कि वर्तमान में हमें क्या करना है। जर्मन जासूस लहना सिंह को रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट अर्थात कैप्टन बनकर आया और सूबेदार की आज्ञा देकर अधिकांश सैनिकों सहित खाई से बाहर भेज दिया। जर्मन गुप्तचर जो था वो आया और लहना सिंह को बोलता है कि आप लोगों में से कुछ यहाँ रहिए और बाकी सब दूसरे स्थान पे चले जाइए। तो ऐसा ही करता है लहना सिंह, अपने साथियों को 9 साथियों को यहाँ रख लेते हैं और वो बाकी को भेज देते हैं। लहना सिंह सिगड़ी के सहारे ठंड दूर कर रहा था। ठंड उस समय बहुत ज्यादा थी और खाई के सिरे पर तैनात था। जर्मन गुप्तचर ने लहना की ओर मुंह फेर कर उसे पीने को सिगरेट दी और कहा। जर्मन गुप्तचर जो था, जो कैप्टन बनकर आया था लहना सिंह का, ठीक है, यानी कि लहना सिंह का हेड बनकर आया था, उन्होंने लहना सिंह को सिगरेट पीने के लिए दिया। आगे देखते हैं क्या है। लो तुम भी पियो। गुप्तचर कहता है कि लो तुम भी सिगरेट पियो। लहना सिंह समझ गया कि यह हमारे कैप्टन साहब नहीं जर्मन गुप्तचर है। जैसे ही उसको लहना सिंह को सिगरेट पीने के लिए दिया, उन्होंने वो समझ गए कि ये हमारे कैप्टन नहीं है, ठीक है। लहना का कैप्टन जानता था कि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं, ठीक है। लहना सिंह सिख थे और सिख सिगरेट नहीं पीते थे, ये उनका कैप्टन जानता था, लेकिन इन्होंने उनको सिगरेट पीने के लिए दिया। अब सिगड़ी के उजाले में लहना ने देख लिया कि साहब के सिर पर बाल नहीं। जो गुप्तचर आए हुए थे, लहना सिंह ने देखा कि उसके सिर पर बाल भी नहीं है, ठीक है। उसके कैप्टन साहब तो बड़े बड़े बाल रखते थे। अब लहना सिंह ने सोचा कि हो सकता है कैप्टन साहब को बाल कटाने का अवसर मिल गया हो। शराब के नशे में वो भूल गए कि सिगरेट नहीं पीते और हमको सिगरेट दे रहा है, ठीक है। अब लहना सिंह ने कैप्टन साहब की वास्तविकता जांचने का उपाय तुरंत सोच लिया। उन्होंने एक उपाय निकाला कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास सामने खड़े हैं व्यक्ति, ये हमारे कैप्टन साहब है या फिर जर्मन गुप्तचर है। उसके लिए भी उन्होंने उपाय निकाला। आगे देखते हैं कि क्या उपाय निकाला। देखिए, कहते हैं अपने मुंह का भाव छिपाकर लहना ने कैप्टन साहब से कहा, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे लड़ाई खत्म होने पर? तब जर्मन गुप्तचर कहता है, क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? लहना सिंह कहता है, नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। लहना सिंह कहता है कि शिकार के वे मजे अब यहाँ कहाँ है, ठीक है। याद है परसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधरी जिले में शिकार खेलने गए थे, उसे वे पुरानी बातें याद बता रहे हैं, ठीक है। जर्मन गुप्तचर झूठ का बोल देता है कि हाँ हाँ याद है, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका सामसामा बंदुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया। आगे कहते हैं कि सामने से वह नील गाय निकलती है, ऐसी बड़ी बड़ी मैंने कभी न देखी थी। उसकी ऐसी बड़ी बड़ी सींग थी नील गाय की कि हमने कभी नहीं देखी थी, ठीक। और आपकी एक गोली उसके कंधे में लगी और पूढ़े से निकल गई। नील गाय की पूढ़े रहता है, ठीक है, ऊपर में। वही कहता है कि आपकी ये गोली गाय को लगी और उसके पूढ़े से होते हुए निकल गई, ठीक है। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा आता है। लहना सिंह कहता है कि ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा आता है, ठीक। क्यों साहब,
शिमले पर तैयार होकर नीलगाय का सिर आ गया। कहते हैं कि आपने शिमला भेजा हुआ था नीलगाय के सींग को काट कर, और आपने कहा था कि आप उसे रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। ठीक है। जर्मन गुप्तचर कहता है हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। कहता है वो सींग तो नहीं आया है यहाँ पे, लेकिन मैंने उसे विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। लेना सिंह कहता है कि इतने बड़े बड़े सींग थे कि कम से कम 2-2 फुट के होंगे नीलगाय के सींग। तभी गुप्तचर कहता है कि हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। लेकिन वो तो एक तो झूठ बोल रहे, पता भी नहीं है कि नीलगाय का सींग होता है भी नहीं। आगे देखते हैं। कहता है कि तुमने सिगरेट नहीं पिया लहना सिंह। तभी कहता है लहना सिंह, पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। लहना सिंह कहता है गुप्तचर से कि हाँ पीते हैं, जरूर पियेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले दिया सलाई ले आते हैं। तभी लहना सिंह ने जो भी बातें कही थी वे सभी असत्य थी, अर्थात झूठ थी। जो वार्तालाप वो अभी कर रहे थे अपने जर्मन गुप्तचर से, वो सभी झूठ थी। आगे हमें इसका पता चले। देखिए, लहना सिंह ने ये बातें निश्चय करने के लिए कही थी कि यह आदमी उनका लेफ्टिनेंट है या जर्मन गुप्तचर। साहब की वास्तविकता जानकर और उनके सिर पर डंडे से मारकर बेहोश कर दिया। जब साहब की मूर्छा जगी तो उसने उन्हें चिढ़ाने के लिए अपनी बातों का आशय स्पष्ट किया। ठीक है। जब उन्हें पता चला लहना सिंह को कि ये हमारा कैप्टन नहीं है, जर्मन गुप्तचर है, तो उन्होंने डंडे से मारकर गुप्तचर को बेहोश कर दिया। और जब उसकी मूर्छा जगी तो अपने सवालों का आशय स्पष्ट किया उनको बताते हैं। देखते हैं क्या बताया। कहते हैं कि क्यों साहब, मिजाज कैसा है। लहना सिंह का पहला शब्द था क्यों साहब, मिजाज कैसा है। आज मैंने बहुत बातें सीखी। लहना सिंह कहता है गुप्तचर से कि मैंने आज बहुत सारी बातें सीखी, पर सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। ये भी सीखे कि सिख सिगरेट पीते हैं। ठीक है, सिख सिगरेट नहीं पीते हैं। अब वर्तमान समय के हमें नहीं पता, उस समय नहीं पीते थे। ठीक है। यह सीखा कि जगधारी के जिले में नीलगाय होती है। जगधारी एक स्थान का नाम है, वहाँ का जो जिला है, वहाँ के जगधारी के जिले में नीलगाय नहीं होती है, लेकिन उन्होंने उसे फंसाने के लिए पूछा था कि इसका वास्तविकता हमें पता करना है, कैसे पता लगेगा। ठीक। और उसके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। नीलगाय जगधारी के जिलों में नहीं होते हैं। ठीक। और उसके सींग भी नहीं होते। यह सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है। हमारे कैप्टन साहब तो बिना जेम के 5 मिनट भी नहीं बोल सकते थे। अच्छा, जो गुप्तचर थे वो उर्दू भी बोलते थे। ठीक है, उनके साथ साथ लहना सिंह के जैसे ही उर्दू भी बोल लेते थे वो, जबकि उनके जो कैप्टन थे वो उर्दू नहीं बोल पाते थे। ठीक है। आगे है चौथा, कर्तव्य निश्चय करने में विलंब नहीं। ठीक है। लहना सिंह किसी भी कर्तव्य को निश्चित करने के लिए विलंब नहीं करता है, बिल्कुल भी देर नहीं करता है। यह जानने के बाद कि यह आदमी उनका लेफ्टिनेंट नहीं जर्मन गुप्तचर है, लहना सिंह को अपना कर्तव्य निश्चित करते देर न लगी। ठीक। उसने समझ लिया कि सूबेदार साहब पर खुलेआम आक्रमण होगा। जब जर्मन गुप्तचर आया तो बोला कि आप लोगों में से कुछ इस स्थान पे रहिए, बाकी सब दूसरे स्थान पे जाइए। तो उसमें से उनका जो सूबेदार था, हेड लहना सिंह का, वो दूसरे स्थान पे चला गया और सैनिकों के साथ। लहना सिंह और उसके साथ 8 सदस्य, 8 सिपाही इसी स्थान पे रह गए। ठीक है। जब जर्मन गुप्तचर से लहना सिंह ने बात किया तो उन्हें मालूम हो गया कि ये हमारे कैप्टन नहीं है, ये तो गुप्तचर है, जर्मन गुप्तचर है, और होगा सब ये हम मारे जाएंगे। उन्होंने पता कर लिया कि ये तो जर्मन गुप्तचर है, सूबेदार साहब जो चले गए हैं दूसरे स्थान पे, वे उन पे आक्रमण होगा, और ये हमारे यहाँ, हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे 8 ही बचे हैं, बाकी सब तो वहीं चले गए, तो ये हम सभी मारे जाएंगे। ये भी उन्होंने अनुमान लगा लिया था। वह दिया सलाई लेने के बहाने खाई के भीतर गया। ठीक है। उसने वजीरा से कहा, कैप्टन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए, जो सब दूसरे स्थान पे गए हुए थे। वे कहते हैं कि या तो कैप्टन साहब मारे गए या फिर कैद हो गए, ऐसा हमारा अनुमान है। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। ठीक है। सूबेदार इसका मुंह नहीं देखा।
सूबेदार साहब ने इनका मुंह नहीं देखा है अभी तक, वे जैसे ही बोले वे चले गए डायरेक्ट। ठीक है, मैंने देखा और बातें की, सोहरा साफ उर्दू बोलता, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। ये पूरा उर्दू बोलता है लेकिन किताबी उर्दू है, ठीक है, यानी कि रटा हुआ। और मुझे पीने के लिए इन्होंने सिगरेट भी दिया है। हाँ, वजीरा सिंह ने कहा, तो अब क्या होगा? लहना सिंह ने उत्तर दिया, अब मारे गए, धोखा है हम लोगों के साथ। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरते होंगे और यहाँ खाई पर धावा हो। वे कहते हैं कि सूबेदार वहां पे कीचड़ में, वो स्थान पे कीचड़ था, ठीक है, जहाँ पे वे सब गए थे, कीचड़ के चक्कर काट रहे होंगे कि कहीं यहाँ हमला न हो जाए, और यहाँ पे हमला होगा लहना सिंह के पास, और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो एक काम करो, वजीरा सिंह से कहता है लहना सिंह कि उठो एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ते जा। पलटन के पैरों के निशान अर्थात जिस दिशा में लहना सिंह ये सूबेदार गए हुए हैं, आप उनके पैरों के निशान को देखते हुए आप उसी दिशा में जाइए और तुरंत ही उनसे जाके मिलिए। ठीक है, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है हमें उससे बात करते हुए, ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहना कि हम एकदम लौट आए, सूबेदार से कहना कि एकदम लौट आए, सूबेदार से कहिएगा कि एकदम तुरंत लौट आए, ठीक है, बिना देर के। खंदक की बात झूठ है, खंदक की बात झूठ है, ठीक है, चले जा, खंदक के पीछे से निकल जा, पता तक न खड़के, देर मत करो, देर बिल्कुल भी नहीं करना, तुरंत के तुरंत वजीरा सिंह तुम यहाँ से निकल जा और जाकर के सूबेदार से कह दो कि यहाँ पे हमला होने वाला है। वो पांचवा है अपना महत्व समझने वाला। लहना सिंह अपना महत्व समझने वाला है, ठीक है, कैसे आइए देखते हैं। कहता है कि लहना सिंह अपना महत्व समझता है। उसने जब वजीरा सिंह को खंदक से निकल जाने को कहा तो सैनिक होने के नाते आज्ञा पालन का संकेत करते हुए वजीरा सिंह ने शंका की। हुकुम तो यह है कि, कहीं लहना सिंह ने क्रोध भरकर कहा। देखिए, वजीरा सिंह नहीं जाना चाहता था कि आप तो हमारे हेड हैं नहीं, जो प्रमुख है वही हमको आज्ञा देंगे, उन्हीं का कहा मानेंगे। तभी कहता है कि इस स्थान पे अभी हेड हम हैं और तुम हमारी ही बातों को मानोगे। ठीक, ऐसी तैसी हुई हुकुम की, ठीक है, हुकुम ऐसी तैसी हुई हुकुम की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं कैप्टन साहब की खबर लेता हूँ। वजीरा सिंह का समाधान अभी नहीं हुआ। कहते हैं कि मैं कैप्टन साहब का खबर लेता हूँ जो कि जर्मन गुप्तचर आए हैं, आप जाइए और सूबेदार को बुला लाइए। ठीक है, वह शंका करने लगा, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। लहना सिंह ने अपने सिख सिपाही होने का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, 8 नहीं 10 लाख। ठीक है, वजीरा सिंह नहीं जा रहा था, बोला कि आप लोग अभी यहाँ पे 8 ही हैं, कैसे उन लोगों से सामना करेंगे? तभी लहना सिंह कहता है कि 8 नहीं हम लोग 10 लाख हैं, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। कहता है कि एक अकेला सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, तुम जल्दी से चले जाओ। अगला है सच्चा प्रेम, या फिर लहना सिंह को कह सकते हैं सच्चा प्रेम। ठीक है, देखिए क्या कहता है। लहना सिंह के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसका सच्चा प्रेम है। अमृतसर में जब सूबेदारनी से लहना सिंह की भेंट हुई तब उसकी अवस्था 12 वर्ष की रही। जब बचपन में वे मामा के घर गए थे और बाजार में उस लड़की से मिली थी, ठीक है, उस समय, जो कि बाद में सूबेदारनी हुई, अर्थात इसके जो हेड थे सूबेदार साहब, उसी की पत्नी बनी। ठीक है, अब लहना भी इतने ही वर्ष का था उस समय, लड़की की उम्र 12 वर्ष थी, इसका भी उम्र 12 वर्ष का ही था। अब बचपन की कहानी हमें सुना रहे हैं। ठीक है, देखिए, इतने छोटे बच्चे वासना से अपरिचित होते हैं। 12 साल के बच्चे वासनाओं से क्या लेना देना है, उसे वासना से अपरिचित होते हैं। यदि परिचित होते तब भी उन्हें शारीरिक संपर्क का अवसर था। कहते हैं कि जब बचपन में वे दोनों मिले थे तो यदि इन दोनों में वासना होता या फिर लहना सिंह में वासना होता तो शारीरिक संपर्क का इसे अवसर था। ठीक है, कहते हैं दोनों बाजार में मिलते थे और सौदा लेकर कुछ दूर साथ कहाँ साथ चलते थे।
लड़की लहना को अच्छी लगती थी। देखिए मूल बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि लड़की लहना को अच्छी लगती थी, ठीक है। वह हंसी में लड़की को चिढ़ाने के लिए पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती थी। जब दोनों मिलते थे तो एक ही बात पूछता था लहना सिंह उससे कि तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई अर्थात मंगनी, ठीक है। लड़की को पूछता था कि तेरी मंगनी हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाता था। एक दिन लहना की आशा के विपरीत उसने कहा, हाँ हो गई। एक दिन लहना सिंह ने पूछा कि तेरी कुड़माई हो गई। तो सूबेदारनी ने, उस लड़की ने कहा, हाँ हो गई। लहना ने पूछा कि कब हो गया। हाँ, तेरी मंगनी कब हो गया भाई। लड़की ने उत्तर दिया, कल। लड़की ने कहा, कल ही हो गया हमारा मंगनी। देखते नहीं ये रेशम का कड़ा साल, ठीक है। उन्होंने एक शॉल ओढ़ा हुआ था अपने माथे पे। देखते नहीं ये रेशम का कड़ा साल, यही है परिचायक, ठीक है। लेना या तो लड़की से प्रेम करता था या उसे लड़की अच्छी लगती थी। उसके मन में एक छीन आशा थी कि यह मेरी हो सकती है। लेना सिंह के मन में आशा थी कि यह लड़की मेरी हो सकती है। जब उसे पता चला कि लड़की की कुड़माई हो गई, अर्थात मंगनी हो गई या शादी पक्की हो गई, ठीक। शादी पक्की हो गई तो वह आशा टूट गई। लहना सिंह का वो आशा टूट गया, संभावना समाप्त हो गई। इसके बाद लहना ने जो गतिविधि की वह इस बात का प्रमाण है कि लहना को लड़की की सगाई अच्छी नहीं लगी, ठीक है। उसकी गतिविधि इस प्रकार है। जब उसे पता चला कि लड़की की मंगनी हो गई, जो कि लड़की ने ही उसे कहा कि हाँ कल ही हमारा मंगनी अर्थात कुड़माई हो गया। तब रास्ते में जब लहना सिंह जा रहा था, रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। चलते चलते टक्कर मार दिया एक लड़के को, ठीक है। ऐसे ही पैदल ही था। एक छावड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई, ठीक है। एक कुत्ते को पत्थर मार, देखिए लहना सिंह जा रहा था, एक कुत्ते को पत्थर मार दिया ऐसे ही बिना किसी गलती या कारण के। और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। गोभी वाले के ठेले में दूध भी धकेल दिया, ठीक है। सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। सामने से जा रहा था, किसी वैष्णवी से टकरा गया, ठीक है। वो कहते हैं अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते, तो अंधे की उपाधि। तब कहीं घर पहुंचा। लहना सिंह सूबेदारनी के बीमार पुत्र बोधा सिंह के बदले पहरा दे रहा था। अब फिर यहाँ पे कहानी बॉर्डर पर ले गया गया है, ठीक है। कहता है कि लहना सिंह का जो पुत्र था, जो बीमार था, ठीक है, उसका नाम था बोधा सिंह। सूबेदारनी जो कि इसकी प्रेमिका थी बचपन की, उसका शादी सूबेदार से हो जाता है, जो कि लहना सिंह का बाद में जाकर के हेड होता है, ठीक। अपना कंबल उसे उड़ा दिया और अपने ऊनी कपड़े उसे देकर स्वयं सिगड़ी के सहारे ठंड से लड़ता था। अपना कंबल लहना सिंह ने बोधा सिंह को उड़ा दिया, जो कि उसकी प्रेमिका की बेटा था, ठीक है, और सूबेदार का बेटा। बुरी तरह पापत होकर लहना सिंह अपने सूबेदार से बातें करता रहा। ठंड में कपकपाते हुए उन्होंने बात किया, लेकिन अपना कंबल उसे उड़ा दिया। उन्हें अपनी कसम देकर बोधा के साथ गाड़ी पर चढ़ाया, पर स्वयं वहीं रह गया, ठीक है। उसने सूबेदार पर कोई एहसान प्रदर्शित न करके केवल इतना कहा कि सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिख देना और जाओ तो कह देना कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। इस प्रकार लहना सिंह के चरित्र में अनेक दुर्लभ गुण हैं, ठीक है। धन्यवाद, इतना ही है। इस कक्षा की पीडीएफ नोट्स आपको हिंदी विद ऋषि टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।